जैसा कि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि मनुष्य तब चतुर बनता है जब वह अपनी जिम्मेदारियों से सीखता है। नवोदय एक ऐसी समिति है जो एक परिवार की तरह है, जहां बच्चों को सारा काम खुद करना सिखाया जाता है और जहां हम अपनी सीखने की उम्र में बहुत सारी गलतियां करते हैं, वहां नवोदय बच्चों को छोटी सी उम्र में स्मार्ट बनाता है। नवोदय विद्यालय एक वो समिति जिसने देश को IAS, IPS से लेकर कई दिग्गज अधिकारी दिए हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद जब बच्चा कुछ बनता है तो गर्व महसूस करता है कि वह एक नवोदयन है। आज वही सब पुरातन छात्र झांसी नवोदय विद्यालय बरुआ सागर में एकत्रित हुए, जहां 1997 बैच की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर एलुमनी मीट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जवाहर नवोदय विद्यालय में 1997 बैच के सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर द्वारा पुरातन छात्रों मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरातन छात्र मौजूद रहे। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पुरातन छात्रों ने अपनी यादें ताजा की। विद्यालय के विद्यार्थियों को जवाब फाउंडेशन द्वारा सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। साथ ही उनके भविष्य से जुड़े कई रोचक बातें उनको बताई गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि नवोदय एक शब्द ही काफी है। आप जहां भी जाएंगे आपको आपके जिले और क्षेत्र में जो उच्च पद है वहां भी नवोदयन मिलेंगे। यह वो संस्थान है जहां के छात्रों ने केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी नाम रोशन किया है। जहां बच्चा आता है तो बहुत कुछ सीख कर जाता है, जिम्मेदारियों को उठाना सीखता है। जो नवोदयन है ये इसका एक शब्द ही काफी है। आप पूरे भारतवर्ष में जब बच्चों अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जब 12वीं के बाद जब बाहर निकलेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि 93 से आज तक जितने बैच निकले हुए हैं, आप हर जिले में हर ब्लॉक में ये स्थिति हो जाएगी आपको कि जितने अच्छे पद हैं वहाँ पर अपने नवोदयन मिलेंगे आपको। आज इतनी संख्या है कि आप किसी शहर या किसी मेट्रो सिटी में कोई भी विपत्ति में फंस जाते हैं, आप के पास यदि किसी एक नवोदयन बच्चे का नंबर है, आप ये समझ लीजिए कि आपको उसी समय उसी जगह आपको सहायता मिलेगी। हमारे नवोदयन का ये है, ये पहचान है उनकी। आपको उनके अंदर जो सहयोग की भावना है, क्योंकि बच्चे नवोदय के जो हैं उनके अंदर जो भावना है वो कहीं भारतवर्ष में चले जाएं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, हर जगह आपको सहयोग के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। वही जवाब फाउंडेशन द्वारा छात्रों को नवोदय रत्न का सर्टिफिकेट दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय अनुरागी ने कहा कि 1997 बैच द्वारा विद्यालय को डस्टबिन भेंट किए गए और बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही जिला अधिकारी झांसी रविंद्र कुमार द्वारा जो बरुआ सागर नवोदय को सौगात दी गई उसका धन्यवाद दिया। सिल्वर जुबली का कार्यक्रम यहाँ पे बहुत अच्छी ढंग से बनाया गया है। आप लोगों को शायद पता हुआ नहीं हो, आप लोग बाहर निकल कर जब देखिएगा तो इन्होंने आप लोगों के लिए स्वच्छता के लिए विद्यालय के लिए डस्टबिन डोनेट किए हैं। आप बाहर जाके देखेंगे भी बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहेगा आप लोगों के लिए भी कि आपके सीनियर्स ने डस्टबिन इस नवोदय विद्यालय को दिए हैं। इसके अलावा झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जी द्वारा भी आप लोगों को बहुत बड़ी सौगात विद्यालय को मिल चुकी है। अंत में नवोदय प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य मलखान सिंह, पीजीटी फिजिक्स ऋचा श्रीवास्तव, बीके अग्रवाल, जवाब फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय अनुरागी, चेयरमैन मोहम्मद हनीफ, सचिव श्यामलाल आर्या, कोषाध्यक्ष हृदयेश तिवारी, उपाध्यक्ष प्रद्युम्न मिश्रा, भूपेंद्र गुप्ता, सत्यपाल यादव, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, फिरदौस कादरी, अफरोज सहित कई पुरातन छात्र मौजूद रहे। आज जो आयोजन है एलुमनी मीट का, ये बहुत ही इसका लिए हमारे एलुमनी का जो
25 वर्ष हुए हैं, इसलिए ये सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था एलुमनी मीट का। और इसमें लगभग 100 या 150 बच्चों ने, जो पुरातन छात्र हैं, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने अपने अनुभव हमारे बच्चों से शेयर किए। उससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ, भविष्य में भी होगा। किस तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि हमारे जितने पुरातन छात्र थे वो यहीं बैठकर इसी विद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया है, तो उनको हर चीज़ की जानकारी है और क्या अनुभव उनको बताना है वो सब उन्होंने शेयर किए। और निश्चित रूप से हमारे जो छात्र हैं इसमें 12वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एवं अन्य छात्र जो हैं वो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, क्योंकि ये मोटिवेशनल जो स्पीच जो हमारे पुरातन छात्रों के द्वारा दी गई है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमारे वर्तमान छात्र जो 11वीं 12वीं में या अन्य क्लासों में पढ़ रहे हैं उनको होगा। निश्चित रूप से हम सभी पुरातन छात्रों के आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा और विद्यालय में आकर के हमारे बच्चों को ज्ञान दिया, समझाया, सुझाव दिए, अनुभव बताए। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम इस चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे जो पुरातन छात्र हैं उसमें जो जवाब फाउंडेशन है, इसका निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा योगदान है। वो समय समय पर हमारे छात्रों को मोटिवेट करते रहते हैं, विद्यालय में आते रहते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही कार्य किया। हमारे जितने विद्यालय में 12 हाउस हैं, 12 हाउस के कैप्टन्स को, स्कूल के कैप्टन्स को, मैथ्स कैप्टन को, स्पोर्ट्स कैप्टन को इन्होंने ट्रॉफी दी, स्मृति चिन्ह दिया, बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण किए। निश्चित रूप से हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जो जिम्मेदारी बच्चों को दी जाएगी वो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ कर के जोश खरोश के साथ निभाएंगे। क्योंकि जवाब फाउंडेशन का जो योगदान है इस विद्यालय के लिए वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और हम जो जवाब फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं श्री अजय अनुरागी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इस विद्यालय के प्रति प्रेम अपना बनाए रखें तो निश्चित रूप से हमारे छात्र इससे लाभान्वित होंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब फाउंडेशन का। मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, 1990 से लेकर 1997 बैच बरगो सागर झांसी। आज हमारे बैच को पास आउट किए हुए हैं 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस 25 वर्ष के उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने सिल्वर जुबली का आयोजन किया और इसमें अपने सभी साथियों को हमने इसमें इनवाइट किया, जिसमें लगभग 70% छात्र, हम लोग 23 में से 16-17 छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए और उसमें हमने यहाँ पे आयोजन किया और अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो हम लोग अपना कर्म क्षेत्र जो हमने किया है उसके हमने अपने एक्सपीरियंस को पूर्व छात्रों सभी जो प्रेजेंट छात्र हैं उन लोगों के साथ हमने शेयर किया। इसमें मैं प्रिंसिपल सर श्री मलखान सिंह जी, बीके अग्रवाल सर और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस आयोजन को उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आयोजित करवाया। साथ ही हमारे पूर्व जो और एलुमनाई छात्र हैं और हमारे सीनियर्स और जूनियर वो भी इसमें शामिल हुए और हमारे इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया और एक अच्छा आधार रखा, जिसमें हमारे जो इसमें प्रेजेंट बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको एक नई दिशा, नया ज्ञान मिलेगा। ये कार्यक्रम देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। यहाँ पर प्रधानाचार्य ने जो सहयोग दिया और सभी पुरातन छात्रों को आमंत्रित किया। विशेष रूप से आज 97 बैच के लोगों ने अपना सिल्वर जुबली बनाया और हम सभी जवाब फाउंडेशन, जवाब का हम एक्चुअली आपको बता दें JAWAB JNV एलुमनी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बरगो सागर झांसी का एक संगठन है हम लोगों का, सभी पुरातन छात्रों का संगठन है और ये समय समय पर नवोदय में और नवोदय के बाहर भी जो हमारे छात्र किसी तरह से उनको आवश्यकता होती है तो उसमें मदद करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को मोटिवेशन के लिए जो भी हम लोगों को प्रधानाचार्य की ओर से कहा जाता है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और यहाँ पर आकर के समय समय पर हम सहयोग करते हैं। जवाब फाउंडेशन हर साल जो है एक आयोजन करता है। इस वर्ष की क्या रूपरेखा है आपकी? इस वर्ष की रूपरेखा अभी हम लोग हमारे माननीय जिलाधिकारी झांसी के जो रविंद्र कुमार जी हैं वो भी पुरातन छात्र हैं, उनसे बैठ करके हम लोगों को एक रूपरेखा तय करनी है कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने भव्यता के रूप से दीनदयाल सभागार में एक भव्य
प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था। तो इस वर्ष भी हम लोग सोचते हैं कि उनके साथ मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, तो उसके लिए थोड़ा सा भी समय है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हम लोग उसकी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। धन्यवाद। नवोदय एक वो जगह जिसने इस देश को बड़े बड़े अफसर दिए हैं, आईएएस, आईपीएस और कई बड़े अफसर जो हैं इस देश को दिए हैं। आज हम मौजूद हैं झांसी के बरुआ सागर नवोदय विद्यालय में, जहां पर ये जो हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं वह आज एलुमनी मीट में उपस्थित होने आए थे और यह जो है इस झांसी नवोदय के आधारशिला माने जाते हैं, चूँकि ये प्रथम बैच के हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या यादें हैं जो नवोदय के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। भैया आपका परिचय पहले। मैं 1993 बैच का पास आउट छात्र हूँ। मेरा नाम भारत सिंह है। इस समय मैं फार्मासिस्ट के पद पर झांसी ड्रग वेयर हाउस में कार्यरत हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे जो जिस उम्र में हम लोग आए थे उसी उम्र को देख के लग रहा है कि जो है बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका? मैं भूपेंद्र गुप्ता। यादें अविस्मरणीय हैं हमारी यहाँ की। मैं हृदय कुमार तिवारी 1993 बैच पास आउट हूँ और प्रेजेंटली बेसिक शिक्षा में टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। नवोदय विद्यालय ने हम लोग को काफ़ी कुछ दिया है कि जो भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर है कि हम लोगों ने मुख्य रूप से अनुशासन सीखा है, जो कि जीवन में हर फील्ड में काम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले यहाँ के बच्चे हैं वो अपने जीवन में अनुशासित रहे और अपना भविष्य उज्ज्वल करें। नवोदय ने हमें अपने प्रति जो है जिम्मेदारियां सिखाई हैं और हमें एक स्मार्ट बना के तैयार करके एक नींव जो है नवोदय ने हमारी रखी थी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र वर्मा है। मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में पदस्थ हूँ। बाकी नवोदय से तो यादें बहुत जुड़ी हैं, बचपन से यहीं से शुरुआत हुई हमारी शिक्षा की और काफ़ी बहुत मुकाम पाया है ज़िंदगी में इसी स्कूल की वजह से। मेरा नाम अजय सिंह। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी केमिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ और नवोदय ने हमें जो देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है उसके हम पूरे जीवन ऋणी रहेंगे। यहाँ से जो हमको अनुशासन और हमारे जो परम मित्र हनीफ भाई हैं, इनके साथ ही हमने इस नवोदय को पास आउट किया और आज उसी की वजह से हम पूरे देश की सेवा में लग्न हैं। नवोदय ने जो दिया हम उसके जो है हमेशा ऋणी रहेंगे, ऐसा भैया ने कहा। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रद्युम्न मिश्रा है। मैं 94 पास आउट हूँ और आज मैं जहाँ भी हूँ नवोदय की वजह से हूँ। जो नवोदय ने डिसिप्लिन सिखाया है, रिगार्ड्स अपने टीचर्स के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, जो भी हम लोगों की फैमिली के प्रति जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो डिसिप्लिन हम सीखा हुआ है और अपने आगे वाले बच्चों को सिखा भी रहे हैं, पूरी दिन नवोदय विद्यालय की है। आज भी मेरी एज 45 प्लस है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता कि मैं विद्यार्थी हूँ, ना कि कोई शिक्षक हूँ। और वही बिहेवियर रहता है, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी यादें हमारे साथ हैं। वो पिटना, वो रातों को पिटना, वो घूमना, यहाँ से भाग जाना, फिर टीचर्स का पिटाई करना, वो सब पुरानी याद ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे आके हम बड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि छोटे हैं। और भगवान छोटा ही बनाए रहे जब तक नवोदय में है, जब तक सांस है। नवोदय में आके यही अपनी सुनहरे पल हमारे गुजरे हैं, उन्हीं को तरोताज़ा होते रहें। नवोदय में आके जो है अभी भी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी उसी जमाने के जो है छोटे विद्यार्थी हैं जो पहले नवोदय में हुआ करते थे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सत्यपाल सिंह यादव। मैं वर्तमान में बेसिक में साइंस टीचर हूँ, लेकिन जो नवोदय के हमारे साथी हैं, हम सब लोग फाउंडर्स मेंबर्स हैं। इसको बनते हुए देखा है हम लोगों ने, छोटी छोटी सफाई हम ही लोगों ने की है, बनाया है पूरा। तो जो मतलब बिल्कुल बेसिक देखा कि इस बिल्डिंग में हम रहते भी नहीं थे, पहले हम लोग डाइट में रहा करते थे, फिर दौरान बना। पहले ये इसमें हम जो आज बोल रहे हैं, इसी हॉल में हम लोग रहा करते थे, यहीं हमारे बेड लगा करते थे, यहीं हम लोग सोया करते थे और शाम को यहाँ प्रोग्राम भी होते थे। एक रूटीन प्रोग्राम था जो फिक्स था। और जो रहा बात हम लोगों की जो नेटवर्क कनेक्शन है वो हर्ट का, वो बहुत तगड़ा है, जो कि आज देश भर में छाया हुआ है और कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ हम लोग आज मौजूद नहीं है। नवोदय का जो नेटवर्क कनेक्शन है वो पूरे देश में छाया हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मैं संजीव अग्रवाल, बरुआ सागर का निवासी हूँ और अभी व्यवसाय कर रहा हूँ। बरुआ सागर की जो भी नवोदय की जो भी यादें हैं वो बहुत स्मरणीय है। हर क्षेत्र में आपको नवोदय के विद्यार्थी मिल जाएंगे, छोटे से बड़ी जगह पर जो है आपको नवोदय का एक बंदा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। भैया क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैं 1993 बैच पास आउट हूँ। नवोदय से कैसी यादें जुड़ी हुई हैं? नवोदय से मेरी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम भी नवोदय प्लस टाइम्स रखा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर नवोदय प्लस टाइम्स चला रहा हूँ। काफ़ी 3 वर्ष से संचालित है और काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं। सबसे ज़्यादा प्यार और स्नेह मुझे नवोदय के साथियों का मिला है। बाकी अन्य स्थानों पर भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप भी एक नवोदयन हैं और मेरी छोटी बहन हैं आप, प्रियंका। तो जिस तरीके से आप मेरा वर्जन ले रही हैं, मैं चाहूँगा कि हम लोगों के साथ आपका भी वर्जन लिया जाए। माइक आप मुझे दे दीजिए। तो प्रियंका जी, आप नवोदय विद्यालय से जो है 2020 में आपने पास आउट किया था, तो पास आउट करने के बाद से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गई हैं, तो बाहरी दुनिया में कैसा फील कर रही हैं आप? एक ऐसा मतलब जो एक एक्सपीरियंस जो होता है नवोदय से निकलने के बाद, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, मतलब कि जो किसी भी संस्था से निकलने के बाद मुझे नहीं मिल सकता था। जैसे मैं नॉर्मल स्कूल में अगर पढ़ती तो शायद मैं आज पत्रकारिता नहीं कर रही होती, क्योंकि इस स्टेज ने मुझे जो शब्द दिए, मुझे जो आवाज़ दी, वो सब इसी स्टेज की देन है, इसी नवोदय की देन है, और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि कोई भी जब मेरे से पूछता है तुम इतना अच्छा कैसे बोल लेती हो, इतना अच्छा कैसे परफॉर्मेंस कर लेती हो, तो मेरा सबसे पहला कहना यही होता है कि सब नवोदय की देन है। तो जय नवोदय।